नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा। मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, एक नए विषय के साथ जो पहला मैंने आपको वीडियो बनाया, इससे पहले 2 पार्ट बनाए, उसी को मैं आगे बढ़ाने के लिए इसका पार्ट 3 लेके आ रहा हूं। जो मैंने स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट के ऊपर बनाया था, ग्रहों के बल के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाए इससे पहले 2, आज उन्हीं बल को, उसके आगे वाले जो बल हैं उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हमेशा की तरह जो व्यूवर्स मेरे चैनल से आज जुड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है दोस्तों, ये मैं एस्ट्रोलॉजी को बेसिक से लेके मैंने इसको शुरू किया है। अगर आप मेरे वीडियो से जुड़ते हैं और आप समझना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी को, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस की तरफ भी जाएं। वो बेसिक से मैंने उसमें बताया, सो दैट आप उसको समझ सके जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि जो टर्म्स मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ एग्जैक्टली वो आपको अभी समझ में आने वाली नहीं है। अगर आप बेसिक्स पे जाएंगे तो ही आप इसको समझ पाएंगे। तो आप मेरे पहले वीडियो की तरफ जाएं और उसको समझें, क्योंकि मैं बहुत सरल प्रकार से आपको टॉपिक वाइज मैंने आपको ये सीरीज में पढ़ाना शुरू किया है। और सिंपल टॉपिक में बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। कोई भी आसानी से इसको समझ सकता है और ज्योतिष को सीख सकता है। तो आज आगे बढ़ाते हुए पार्ट 3 लेकर आपके सामने आया हूं। जो मैंने आपको बताया था ग्रहों के बल के बारे में, कि ग्रहों के बल, ग्रहों को किस प्रकार हम मेजर करते हैं, उनके बल को किस प्रकार निकालते हैं। तो वो 6 प्रकार के बल के माध्यम से उसका स्केल है, उसके स्केल पर हम उनको मेजर करते हैं। तो वो 6 प्रकार के बल यानी षट बल के आधार पर हम उनको निकालते हैं। अगर इन 6 प्रकार के बलों में किसी ग्रह के पास ज्यादा नंबर होते हैं तो वो बली ग्रह कहलाता है, उससे कम नंबर वाला उससे कम बली कहलाता है, एंड सो ऑन। तो मैंने आपको पहले स्थान बल के बारे में बताया, उसके बाद दिग्बल के बारे में बताया। आज 2 और के बारे में मैं आपको बताऊंगा, काल बल और नैसर्गिक बल। तो सबसे पहले काल बल को समझते हैं। काल बल क्या होता है? काल का मतलब होता है टाइम स्पैन। तो किस समय में, दिन के किस समय में या रात्रि के किस समय में कौन कौन से ग्रह बलवान होते हैं, बली होते हैं, उसको आज हम समझेंगे। ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको बता दिया कि काल बल का मतलब क्या होता है, समय बल। काल का मतलब टाइम, समय। तो रात्रि के अंदर चंद्रमा, शनि और मंगल, ये ग्रह रात्रि के अंदर बलवान होते हैं। ये ग्रह कब बली होते हैं? अगर किसी व्यक्ति का जन्म रात्रि का है तो उसकी कुंडली में चंद्र, मंगल और शनि बलवान होंगे, इनको अधिक बल प्राप्त होगा। और अगर दिन का जन्म है तो दिन के जन्म में सूर्य और शुक्र ग्रह बलवान होते हैं। और दोनों प्रहर के अंदर, मतलब दिन के समय में भी और रात्रि के समय में भी, गुरु और बुध बलवान ग्रह कहे जाते हैं। तो ये जो ग्रह हैं इनको काल बल के अंतर्गत ये सारे ग्रह आते हैं। तो काल बल में रात्रि वाले ग्रह भी आते हैं जो केवल रात्रि में बलवान होते हैं। तो मैंने बता दिया आपको, मंगल, शनि और चंद्र ये रात्रि में बलवान होते हैं। जब आपका जन्म रात्रि काल में होता है तो 3 ग्रह आपको बल मिलता है। जब आपका जन्म दिन के समय में होता है तो सूर्य और शुक्र बलवान होते हैं। और 2 शुभ ग्रह यानी बुध और बृहस्पति, ये दोनों ही समय में बलवान होते हैं। रात्रि में भी बलवान होते हैं और दिन में भी बलवान होते हैं। तो ये मैंने आपको 3 कैटेगरी में बता दिया। इनको हम काल बल के अंतर्गत देखते हैं। अब नैसर्गिक बल की तरफ आते हैं। नैसर्गिक बल क्या होता है? देखिए, किसी भी ग्रह का जो अपना एक बल होता है, उसके अंदर एक अपनी क्षमता होती है, तो उसको नैसर्गिक बल के अंतर्गत हम मेजर करते हैं। हर व्यक्ति के अंदर अपनी एक क्षमता है, उसी के अनुसार वो कार्य करता है। किसी में क्षमता ज्यादा होती है, ज्यादा कार्य करता है, किसी में मध्यम क्षमता होती है, वो मध्यम कार्य करता है, किसी में कम होती है। तो सबकी शारीरिक क्षमताएं जो हैं वो अपने बल के आधार पर होती हैं। उसी प्रकार ग्रहों के भी अपने नैसर्गिक बल होते हैं। तो सबसे जो बली ग्रह है हमारे 9 ग्रहों के अंदर, और जिसमें 2 ग्रह तो नॉन बॉडीली प्लैनेट है, उनको तो हम एक तरफ रख देते हैं, राहु केतु। बाकी की जो 7 ग्रह हैं, 7 ग्रहों में जो सबसे बली ग्रह है वो है सूर्य। तो दोस्तों,
सूर्य सबसे बली है। सूर्य के बाद चंद्रमा उससे कम बली है। चंद्रमा से कम बली शुक्र है। शुक्र से कम बली गुरु है। गुरु से कम बली बुध है। बुध से कम बली मंगल और सबसे कम बली ग्रह शनि है। या इस तरीके से हम उनको देख सकते हैं, शनि से अधिक बलवान मंगल, मंगल से अधिक बलवान बुध, बुध से अधिक बलवान गुरु, गुरु से अधिक बलवान शुक्र, शुक्र से अधिक बलवान चंद्र और चंद्र से अधिक बलवान सूर्य। उत्तरोत्तर बली होते हैं। इस तरीके से ग्रह उत्तरोत्तर बली होते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शंस के अंदर ये एक दूसरे से निर्बल होते जाते हैं। तो मैंने आपको बताया दोस्तों, नैसर्गिक बल का मतलब जो इनके अंदर अपना एक गुण होता है जिसके आधार पर ये बली होते हैं। तो सबसे बलवान ग्रह मैंने बता दिया सूर्य होता है। सूर्य के चारों ओर ही सारे ग्रह अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। सूर्य से ही वो ऊर्जा पाते हैं, इसलिए सूर्य ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली ग्रह है, सबसे ज्यादा बली ग्रह है। और पूरी कुंडली में अगर एक सूर्य ही हमारा सबसे अच्छा प्लैनेट हो जाए, सबसे पावरफुल स्थान में आ जाए, सबसे बली ग्रह बन जाए, तो पूरी कुंडली सुधर जाती है दोस्तों, पूरी कुंडली बलवान हो जाती है। इसलिए सूर्य को सबसे ज्यादा बली ग्रह कहा गया है और इसको ग्रहों का राजा कहते हैं। उसके बाद चंद्रमा आता है। चंद्रमा को रानी कहा जाता है दोस्तों, जो सूर्य से थोड़ा कम बली ग्रह होता है। उसके बाद शुक्र, शुक्र से थोड़ा कम गुरु, गुरु से थोड़ा कम बुध, बुध से थोड़ा कम मंगल, मंगल से थोड़ा कम यानी सबसे कम शनि। ये उत्तरोत्तर बली होते हैं। शनि से स्टार्ट करके अगर हम सूर्य की तरफ जाएं तो शनि से सूर्य की तरफ जाके जो ग्रह होते हैं वो उत्तरोत्तर बली होते हैं। उनकी क्षमता, नेचुरल स्ट्रेंथ उनके पास होती है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको आज दोनों बलों के बारे में बता दिया। काल बल के बारे में भी बताया कि काल बल कौन से होते हैं, यानी समय के अंदर जो ग्रह होते हैं। एक बार मैं आपको वापस से रिवाइज करता हूं कि रात्रि के समय में, जब जन्म रात्रि के समय होता है तो चंद्रमा, शनि और मंगल बलवान होते हैं, और जब व्यक्ति का जन्म दिन का होता है तो सूर्य और शुक्र बलवान होते हैं। साथ ही साथ गुरु और बुध दोनों ही समय रात्रि और दिन के अंदर बलवान होते हैं। तो दोस्तों ये था षट बल में से दो बल के बारे में, काल बल और नैसर्गिक बल के बारे में मैंने आपको आज बता दिया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा? अगर ये आपको समझ में आया दोस्तों, अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ एक नए विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।